we are again together with this new session. Yesterday, I uploaded a video, like a short clip that was related to the book review, and I promised that I would be uploading a book review tomorrow, that is today. Okay, so I'm with this book that is The Alchemist by Paulo Coelho. So we'll be talking about this book. This is very, very, very motivational book, I would say, and the writer is Paulo Coelho, and the book. I would recommend this to the students or the those who are in a struggling phase of their goal, towards their goal that they want to achieve. So अगर उस फेज में हैं आप, तो मैं आपको बिल्कुल ये बुक रिकमेंड करूँगा कि आप इसे पढ़ें और इससे इंस्पायर हों, इससे मोटिवेट हों. देखेंगे किस तरह एक like a shepherd gets what he desires. Okay, so what he desires, what the destiny, how the destiny takes him towards that. But that is not only the destiny, he himself works for that. So this book particularly states the story of a boy whose name is Santiago. एक लड़का है, Santiago है, जिसके माँ और बाप बचपन से ही से चाहते हैं कि वो एक प्रीस्ट बने, तो उसकी वजह से वो उसे भेजते हैं. वो स्पेनिश सीखता है, थियोलॉजी सीखता है, अपने पर्टिकुलरली अपने मज़हब की. एंड देन ही all of a sudden he goes home, he talks to his father that this is not what I want to be. This is not something that I desire. Okay? So this is not something that I want to be in my life. I just want to travel the world about. पूरी दुनिया में घूमना चाहता. This is what Santiago tells his father. Then the father says that, see, Santiago, you can't afford to travel the world. That is because you do not have that much financial support. Whatsoever I have, you can even not be able to buy a ticket to move towards another area. Those who come here and travel our areas and visit our area, travel towards different areas, are those who have plethora of finance. Okay, they have great amount of money with them. Either they are the kings or the noblemen. वही जो हैं वो यहाँ पे घूमने आते हैं. दुनिया वही घूम सकता है जिसके पास पैसा है. एंड सेंटियागो, यू आर अ सन ऑफ अ पुअर मैन. तो मैं नहीं समझता कि मेरा बेटा जाए और दुनिया घूमे. हाँ, वो उसे एक और जरिया बताता है जिसके बेसिस पे वो दुनिया घूम सकता है. वो कहता है या तो अमीर आदमी घूम सकता है दुनिया, या फिर एक शेफर्ड घूम सकता है. तो तुम्हारी क्या चॉइस है? And you see, Santiago says, I agree. Let me be a shepherd. क्योंकि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है. वो अपने ख्वाब की वजह से he leaves everything behind and moves with the wind. चला जाता है. कुछ सिक्के उसके फादर ने गोल्ड कॉइन्स बचा के रखे हुए होते हैं. His father gives him, लो बच्चे, and move with it. With the gold coins, he buys some sheep and he becomes a shepherd. This is the story that he recalls while lying down in a church, जहाँ पे वो बैठ के एक जगह पे सोच रहा होता है कि किस तरह मैं शेफर्ड बना, किस तरह ये चीज़ मुझे यहाँ पे लेके आई. And he thinks about a girl, a merchant's daughter, जो उसे बहुत पसंद आ जाती है. वो मर्चेंट जो है वो उसकी दुकान है जहाँ पे वो अपनी शीप को ले जाता है और उसकी ऊन वगैरह वहाँ पे उतरवा के वो अपनी सेल करता है और उससे कुछ अमाउंट कमाता है. तो that merchant
वो उससे कहता है कि इस दफ़ा भी आए हो तो अगली दफ़ा भी फिर इन दिनों में, इन साल के इन दिनों में दोबारा भी लौट के आना, एंड आई वॉन्ट द वूल फ्रॉम यू। तो सैंडिगो भाई हमारे जो हैं वो वहीं पे अटक जाते हैं। तो उनका जो पूरा साल है वो इन्हीं बातों में गुजर जाता है कि कब वो दिन आएगा और आई विल टेक माई शीप टू द मर्चेंट एंड मैं उसकी बेटी से जाके मिलूंगा, एंड आई विल लाइक ऑफर हर, आई विल प्रपोज हर फॉर मैरिज। तो सैंडिगो भाई इन्हीं सोचों में होते हैं कि अचानक से उन्हें एक चीज याद आ जाती है कि एक जिप्सी विमेन है जो कि ख्वाबों की ताबीर करती, और उसे याद आ जाता है जो ख्वाब वो हर रोज यानी कि हर रात को वो देखता था जब वो चर्च में वापस आता था अपने उस अपने हर्ड के साथ, शीप के, वहां पे उनको ठहराता था, वो लेट जाता था अपनी जैकेट के साथ। तो वो कहता है कि आई हैव बीन थ्रू दिस ड्रीम ट्वाइस, और वही ख्वाब है। वो उस ख्वाब को वहां पे रिकॉल करता है। क्या रिकॉल करता है, क्या देखता है कि छोटे छोटे बच्चे आके उसकी शीप के नजदीक वहां पे खेल रहे हैं। उसे डर भी लगता है क्योंकि शीप उन बच्चों से लाइक फेमिलियर नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जो शीप और वो बच्चे समझते हैं, कि उन शीप को पता है कि ये इनकी एज क्या है और ये मुझे हार्म नहीं कर सकते। तो अचानक से वो देखता है कि कोई बच्चा आके उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है, और वो जैसे ही आँख खोलता है तो वो अपने आप को पिरामिड्स में पाता है, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। वहां पे वो अपने आप को देखता है एंड बॉय सेज कि यहाँ पे खजाना है, एंड व्हेन ही is about to ask him the location of that particular treasure, the dream ends. ख्वाब वहीं पे खत्म हो जाता है। तो सैंटियागो इससे बड़ा परेशान होता है कि मुझे बताया गया है कि वो जिप्सी विमेन है, उससे मैं जाके मिलूंगा और अपने ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। And he gets the chance. He moves towards the lady, the place where she lived. जिप्सी पता है कभी कहाँ, तो उससे पता चलता है कि फला प्लेस पे है, तो वो उस तरफ मूव कर देता है, जाता है वहीं पे, उससे मिलता है और उससे कहता है कि I want to know, like, I want the interpretation of my dream. She holds his hand, like his hands, और फिर वो कहती है कि like I'll charge for this. तो उसे लगता है कि ये जिप्सी बड़े ट्रिक करने वाले होते हैं और ये जो है लोगों को झांसा देने वाले होते हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है। लेकिन वो उसे क्या कहती है कि मैं तुम्हें अभी चार्ज नहीं करूंगी, जब तुम्हें ट्रेजर मिलेगा तो उस ट्रेजर से मैं तुम्हें 10th पार्ट लूंगी, 10वां हिस्सा लूंगी। तो सैंटियागो घबरा जाता है कि इसने तो अभी चार्ज ही नहीं किया, ये कह रही है कि मैं बाद में चार्ज करूंगी, और इसे कैसे पता चला कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूं? कौन सा ख्वाब? ट्रेजर का ख्वाब। जस्ट हैंड्स उसने पकड़े और बता दिया। He moves out, वो कह के चला जाता है ठीक है, I'll do that. सैंटियागो को एक और आदत होती है, like he is with his heart, तो he has got his wine bottle, और उसके पास एक बुक भी होता है जो बुक को हमेशा पढ़ता रहता है। और उन्हीं दिनों वो उसे मौका मिलता है सिटी जाने का, तो वो वहाँ जाकर अपनी वाइन बोतल भी फिल करवा लेता है, प्लस में वो बुक एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि उसने वो बुक कंप्लीट कर ली होती है। तो वो कहता है कि कुछ और पढ़ा जाए, कोई और बुक ली जाए। वो बुक देता है और थोड़ी सी मोटी सी बुक वो ले लेता है अपने पास। तो देन ही मूव्स विद अ हार्ट, और आके कहीं
एक जगह पे प्लाजा के सामने आके बेंच पे बैठ जाते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है। ऑल ऑफ अ सडन वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। अभी बूढ़ा आदमी कौन होता है किसी को कुछ नहीं पता। सैंटियागो इज टोटली अमेज्ड, ही इज शॉक्ड, भाई आके मेरे साथ क्यों बैठ गया है। वहीं पे द ओल्ड मैन सेज के मे आई हैव द वाइन बॉटल, मे आई हैव अ सिप ऑफ दैट, लाइक इसी तरह वो उससे पूछता है। देन सैंटियागो उसे पूरी बॉटल ही दे देता है। वो उसमें से कुछ पीता है। देन ही रिटर्न्स द बॉटल। उससे पूछता है कि ये क्या पढ़ रहे हो। तो वो जो बुक होती है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में सैंटियागो को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाता उनके करेक्टर्स को एज वेल एज द टाइटल ऑफ द बुक। तो वो कहता है कि इस बूढ़े को क्या पता, चलो मैं इसे बुक ही दे देता हूँ। बुक देता है तो वो सेज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सी। तो वो पढ़ा लिखा होता है, उसने पढ़ा होता है उस बुक को। लाइक बॉय इज टोटली, वो फिर से उस शॉक में चला जाता है कि हाउ कैन दैट बी पॉसिबल कि ये बंदा जिसे मैं बेकर समझ रहा था वो उसने ये बुक पढ़ी हुई है, पूरी खत्म की हुई है। देन द थिंग्स स्टार्ट, उनके बीच में बातें चलती हैं, डेस्टिनी की बातें चलती हैं कि डेस्टिनी जो हम लोग समझते हैं कि बचपन में हमारे ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, गोल्स होते हैं, एम होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो गोल्स, वो ड्रीम्स, हम उनको भूलते जाते हैं और हम समझते हैं जिंदगी बस ऐसे ही चलती है। हम क्या, चलती का नाम गाड़ी, बस जिंदगी ऐसे ही चलाए रखते हैं। तो दैट्स अ बिग लाई। नहीं, जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। यू कैन पुट योर एफर्ट्स। पर वहीं पे ही वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो के ड्रीम की बात करना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारा तो फला ड्रीम है। लोग तो दुनिया घूमना चाहते हैं। वो सामने जो बेकर है वो भी दुनिया घूमना चाहता था। He wanted to travel the world, डिफरेंट चीजें देखना चाहता था। लेकिन फिर क्या, उसने कहा कि मैं वेट करता हूं, मैं यहाँ पे अपनी बेकरी लगाता हूँ, पैसे कमाऊंगा, जमा करूंगा, उसके बाद दुनिया घूमने जाऊंगा। और वो कहता है कि वो देखो अभी तक वही है, वो नहीं गया। तो सैंटियागो को वो मोटिवेट करता है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, डोंट गेट स्टक, निकलो। तुम्हें लग रहा है जो तुम काम कर रहे हो वो ठीक है, बस तुम्हें पता है ज्यादा शीप का क्या, वो कौन से ग्रेजिंग लैंड्स में जाती हैं, क्या खाती हैं, उनके इंस्टिंक्ट्स का पता है। द हर्ड मूव्स यू, इट टेक्स यू विद इट। तुम्हें क्या करना है? तो ऑन दैट बेसिस he gets kind of motivation. नहीं, मैंने कुछ करना है, मैंने अपना ड्रीम पूरा करना है। वहीं पे ओल्ड मैन की शर्त। ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा रास्ता और जगह जब तुम मुझे अपनी शीप के हर्ड में से 10th हिस्सा दोगे, 10% दोगे। एंड द बॉय, पहले तो वो सोचता है इस बारे में काफी, लेकिन इवेंचुअली वो उससे एग्री हो जाता है। और फिर वो द वेरी नेक्स्ट डे अपने दोस्त के पास जाता है, उसके स्टेबल में। वहाँ पे कुछ उसका दोस्त जो एग्री हो जाता है, शीप काफ़ी उससे ले जाता है। जो 10th बचता है वो सेकंड डे पे उस ओल्ड मैन, जो कि एक किंग होता है, ठीक है, ही दैट पर्सन, दैट ओल्ड मैन, ही वाज अ किंग। वो भी उसे पता चलता है बाद में। वो जैसे ही दे के जाता है, उसे अपनी 6 शीप देता है जैसे ही, तो वो जैसे ही झुकता है मेरे ख्याल से उसकी, तो दैट टाइम उसकी जो ब्रेस्ट प्लेट होती है गोल्ड की बनी हुई, उसमें डिफरेंट प्रीशियस स्टोन लगे होते हैं।
उसमें से एक रोशनी आती है, एक चमक आती है, ब्राइटनेस, जिसकी वजह से सेंटियागो थोड़ा सा घबरा जाता है कि I thought he was a beggar. चलो फिर पता चला कि कुछ पढ़ने वाला है, लेकिन he himself calls a king. He's calling himself a king. और इतनी गोल्ड की ब्रेस्ट प्लेट, like he was having that chest plate, like you can say प्लेट, एक जिस तरह वो ढाल पहने हुए होते हैं, तो एक वो गोल्ड की थी और उसमें डिफरेंट स्टोन्स लगे हुए थे। वो बंदा क्या करता है, किंग सेंटियागो को उन शीप के बदले वो दो अपने जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स, वो उसे दे देता है, ठीक है। और साथ ही वो से कहता है कि यू नीड टू मूव टुवर्ड्स अफ्रीका, पिरामिड्स, वहां जाओ, वहीं से तुम्हें मिलेगा। सेंटियागो राजी हो जाता है एंड ही मूव्स, द नेक्स्ट डे ही मूव्स टुवर्ड्स अफ्रीका एंड there he goes and sits in a bar, जहाँ पे उसके पास अपनी शीप जो उसने बेची हुई होती है, उससे कमाए हुए पैसे उसके पास होते हैं, वहां पे बैठा हुआ होता है। एवरीबडी स्पीक्स अरेबिक, वो स्पेनिश बच्चा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से he orders wine, लेकिन there comes an Spanish guy जो उसे बताता है कि यहाँ पे वाइन सेल नहीं होती, क्योंकि यहाँ का जो मजहब है, यहाँ का जो दीन है, it forbids, it prohibits wine. तो फिर he was a kind of, he thinks कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ओपन मार्केट। आप तस्वीर कर सकते हो कि आपने अरबिक मूवीज देखी होगी, तो उसमें किस तरह की मार्केट्स होती हैं, खुली खुली, लोग एक लंबी लंबी पोशाकों में घूम रहे होते हैं, सर पर रुमाल बंधा हुआ होता है, और अचानक से वो देखता है कि किसने अजान लगा दी और हर कोई सजदे में झुक गया। तो ये उसके लिए काफी नई चीजें होती हैं। दुनिया तो घूम रहा था, वो बचपन में जो उसने कहा कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, अफ्रीका तो वो पहुंच गया था, लेकिन आगे और भी ड्रीम था, एक और ख्वाब था जिसके पीछे वो निकला था। तो वहां पे थोड़ा लेमेंट करता है, वो कहता है नहीं यार, मुझे सब पता था अपनी शीप के बारे में, मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, मैंने ये अचानक अपने साथ क्या कर दिया है, सब कुछ बेच डाला और ऐसे निकल पड़े। फिर वो स्पेनिश गाय उसे कहता है कि वाइन नहीं, ये वो टी, वो फिर कहता है उसे कि लाइक ही इज टॉकिंग टू हिम, ये स्ट्रेंज लैंड है, इसी तरह चलो ठीक है मैं तुम्हारा, वो उसे कहता है कि तुम मेरे गाइड बन जाओ। सेंटियागो कहता है उसे, उस गाय को, कि तुम मेरे गाइड बन जाओ, मुझे लेके चलो पिरामिड्स तक, इजिप्ट लेके चलो। तो वो कहता है ठीक है। अचानक से सेंटियागो से वो उसका जो कॉइन्स हैं वो ले लेता है, यानी मूव्स विद दैट। अचानक से बारटेंडर जो होता है वो उसे पकड़ लेता है, जो बार का ऑनर होता है, वो कहता है नहीं, लाइक वो अरेबिक में बात करता है, तो सेंटियागो को कुछ भी समझ में नहीं आता। सेंटियागो समझता है कि ये मुझसे लाइक व्हाई इज ही बिहेविंग र्यूडली। तो वो जो स्पेनिश बोलने वाला गाय होता है, द न्यू गाय, न्यू फेलो, वो उसे कहता है कि नहीं, बारटेंडर जो है या फिर द बार ओनर, ये तुमसे तुम्हारे कॉइन्स छीनना चाहता है। तो फिर वो कहता है चलो बाहर चलते हैं। वो आगे उसका दोस्त, पीछे सेंटियागो, चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इन द मार्केट अचानक से सेंटियागो की नज़र उसकी पसंदीदा तलवार पर जाती है। मार्केट में जिस तरह हम लोग चलते हैं और कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमारी पूरी वजूद को अपनी तरफ माइल कर लेती है, खींच लेती है हमें। तो इसी तरह सेंटियागो उस तलवार की तरफ उसकी नज़र चली गई, वो पूरा उसकी तरफ माइल हो गया। जब उसकी नज़र हटी वहां से, तो देखता है कि मेरा दोस्त तो नहीं है, इज नॉट हियर।
रोने पे आ जाता है। पहले तो उसे लगता है कि नहीं, शायद वो कहीं इधर उधर निकल गया होगा क्राउड में। देर के थोड़ी मतलब काफी देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि नहीं, आई हैव बीन रॉब्ड, ही स्टोल माय फंड्स। फिर उसे समझ में आता है कि नहीं, जो बार ऑनर था वो मुझे बचाना चाहता था इस थीफ से, लेकिन अब तो बेड़ा गर्क हो गया भाई। अब शीप का हर्ट भी चला गया, जो पैसे कमाए थे वो भी चले गए, घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है कि मैं रिटर्न टिकट लेके वापस जा सकूं। सेंटियागो वहां पे बिल्कुल उसके लिए तो खत्म हो गया सब कुछ। वो रोता है वहीं पे बैठ के। देन ऑल ऑफ अ सडन उसे नींद आ जाती। सुबह को उठता है, देखता है स्टॉल पे एक बंदा होता है, उसकी हेल्प करता है, ही प्रोवाइड समथिंग ईट, उसे कुछ देता है। एंड देन सेंटियागो मूव्स अप टुवर्ड्स द हिल। वहां पे देखता है कि एक क्रिस्टल सेलर होता है, एक मर्चेंट होता है क्रिस्टल शॉप का, जो क्रिस्टल के डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं सेल करता है। तो उसकी कहा जाता है कि जो बुक में जैसे लिखा हुआ था कि उसकी काफ़ी दुकान चल रही होती, काफ़ी मशहूर होती है, काफ़ी कुछ वो कमा रहा होता। लेकिन क्योंकि ये हिल साइड पे था शॉप, तो वहाँ पे जो है जो बायर्स हैं या फिर जो डिफरेंट विजिटर्स थे वो आना कम हो गए, और मार्केट जो है वो थोड़ा दूर शिफ्ट होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता से जितने भी दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकान वहाँ से उठाई और कहीं और लगा दी, यानी कि मेन मार्केट में लगा दी। तो ऐसे ही ये बच्चा वहीं से गुजर रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र उस क्रिस्टल सेलर पे पड़ती है, क्रिस्टल सेलर की नज़र बच्चे पे पड़ती है। एंड बच्चा लाइक जिस तरह वो भूखे नहीं देखते, तो वैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, और उसका खाने का क्योंकि टाइम होता है तो वो कहता है कि चलो देख लो ये बच्चा क्या कहता है। फिर उसे लगा कि यहाँ पे कुछ वो लेने आया है, तो वो वेट करता है, और वो बच्चा उसके पास आता है कि देखो यहाँ पे डर्ट है काफ़ी, तो मैं क्या ये साफ कर लूँ, तो क्या इसके बदले मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। मर्चेंट से कोई जवाब नहीं देता, और ये भी उसे बस हाँ या ना कुछ भी समझ के बस वो सफाई करना स्टार्ट कर देता है, अपना कोट उतार के वो सफाई करना स्टार्ट कर देता है। When he's done with that cleanliness, तो उसके बाद merchant takes him with them and कहता है चलो लंच करते हैं। वहीं पे एक बड़ी प्यारी बात होती है कि सेंटियागो से कहता है कि नहीं सॉरी, शॉपकीपर से कहता है जो मर्चेंट है क्रिस्टल सेलर, कि तुम सफाई करते या ना करते, मेरे दीन ने मुझे ये सिखाया है कि जो भी भूखा है उसे खाना खिला। तो वो फिर कहता है कि क्यों फिर मुझे सफाई क्यों करनी थी। वो कह रहा था कि तुम्हारी मर्जी थी, तुम वो करना चाहते थे, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं रोका। लेकिन कुछ भी हो, तुम भूखे थे और मेरा दीन मुझे यही सिखाता है कि किसी भूखे को खाना खिला दो। फिर वो उसे ऑफर करता है कि क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, और वो उसे बताता है कि हाँ, क्या मैं अगर तुम्हारे पास काम करूँ 1 साल तक, क्या मैं इतने पैसे कमा लूँगा कि मैं पिरामिड्स जाऊँ, इजिप्ट जाऊँ, वहाँ ट्रैवल करूँ। वो कहता है कि बच्चे इतना भी काम कर लो, पूरा साल क्या, जितना चाहे तुम काम कर लो, इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि तुम इजिप्ट जा सको। टूट जाता है अंदर से सेंटियागो, कंप्लीटली टूट जाता है। फिर वो उसे अपनी पुराना दौर याद आता है। लेमेंट्स वो पछताना शुरू करता है कि क्या मेरी जिंदगी थी और मैंने क्या अपने आप के साथ किया। यहीं भी हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं जिससे वो मर्चेंट उससे बच्चे से इंस्पायर होता है, वो ये है कि जिस वक्त वो सफाई कर रहा होता है उसी वक्त ही 2 कस्टमर शॉप में एंटर होते हैं और दोनों ही कुछ ना कुछ खरीद करके बाहर निकले। तो इसी चीज से इंस्पायर होके वो मर्चेंट उससे कहता है कि मेरी शॉप पे काम करो, कि क्या पता तुम्हारी वजह से वो कस्टमर आ रहे हो, तुम में ही वो लक हो।
तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड सी यू in the next video. Thank you so much.